और सुंदर दीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद में वही कयादू से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस भक्त का नाम है भक्त प्रहलाद। अब प्रहलाद जन्म लेकर आया, इधर हिरण्याकश्यप का पूरे संसार में आतंक छा गया। और एक दिन की बात है कि कयादू ने उस छोटे से नन्हे से बालक को ले जाकर हिरण्याकश्यप के पास रख दिया और कहा कि महाराज, आप तपस्या करने के बाद आपके पास एक सूरवीर, एक सुंदरता, एक बाला 5वें नंबर का जो बालक जन्मा है, ये बालक कोई और नहीं, आपका पुत्र है। देखो ये बालक कितना सुंदर है। बालक को देख करके हिरण्याकश्यप को लगा कि चलो मेरे तो 5 पुत्र हैं, अब 5 पुत्र में मैं बहुत बलशाली हो गया हूँ। पुत्र को अपने गोद पे लेकर बड़ा प्रेम करने लगा, सर पे हाथ घुमाने लगा और कहा कि बेटा ये बता तेरे पिता कौन है। तो आज प्रहलाद कहता कि पिताजी आप ही तो मेरे पिताजी है। और बोले पिता ही तो सर्वस्व होता है ना। तो बोले हाँ पिताजी आप तो सर्वस्व हो। बोले संसार का भी मालिक मैं ही हूं ना। उस समय प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, आप सर्वस्व हो सकते हो, शक्तिमान हो सकते, बलशाली हो सकते हो, पर संसार के मालिक नहीं हो सकते। संसार के मालिक तो केवल विष्णु है, केवल नारायण है। ऐसी बात को सुन करके हिरण्याकश्यप आग बबुला गया कि मेरे घर में पुत्र जन्म लेने वाला, तूने मेरे शत्रु का कैसे नाम ले लिया। अब तो महाराज आग बबुला हो गया और सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों को बुला के कहता है कि मेरे पुत्र को ले जाकर ऊंची पहाड़ी से फेंक देना और एक बार जरूर पूछ लेना कि संसार का शक्तिशाली अगर कोई है तो हिरण्याकश्यप है। हिरण्याकश्यप से बढ़कर कोई नहीं है। तो पिताजी हिरण्याकश्यप तो आप हो, पिताजी बलशाली हो, शक्तिशाली हो, पर इस मालिक के संसार में जिसने बनाया, संसार में आपको बनाया, संसार में परमात्मा ने मुझको बनाया, ये बड़े बड़े सुंदर पहाड़ पर्वत बनाए, ये सुंदर जलाशय समुद्र नदियां बनाई, ये किसने बनाई है? ये परमपिता नारायण की कृपा से सारा संसार का पालन पोषण होता है। और आप उनसे बैर मत करो, हट जा मेरी नजरों से। ऐसे क्रोध करके महाराज बड़ी बड़ी आंख निकाल करके मानो तलवार निकाल के मयान से, आज तो लगता है प्रहलाद की तो गर्दन कट जाएगी, इस प्रकार भयभीत डराता है। पर आज प्रहलाद के आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं है। जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने भगवान को जान लिया, वो संसार के जीवों को डराने से भी वो जीव से डरता नहीं है। आज छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, हाथ पैर पकड़ करके बांध करके ऊंचे पहाड़ी के चोटी पर ले जाते सिपाही और कहते आखिरी बार तो भी कह दे कि तेरे पिता ही सर्वस्व मालिक है, संसार के मालिक है, वो भगवान है। तो आज वो प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। ऊंचे पहाड़ी के चोटी से फेंका और ऊंचे पहाड़ी के चोटी से फेंकने के बाद भी जैसे फेंका, भगवान ने अपना कमल का फूल ऊपर की ओर फेंका। ऊपर से तो धड़ाम करके नीचे गिरा, पर नीचे गिरते थे कमल के फूल पर आकर के वो प्रहलाद गिर गया। और जैसे गिर गया तो सामने जाकर हिरण्याकश्यप की सभा में वो नन्हा सा बालक, पीली पीली धोती पहनी है, घुंघरालू बाल है और औदोमुख टीका लगा है, ओठ लाल लाल है, गोर वर्ण का है, शरीर बोचा छोटा सा नाजुक सा है। और आज भरी सभा में आकर कहता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।